नाज़रीन, अमेरिका में करप्शन की एक बड़ी करप्शन की बड़ी कहानी, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, अजब करप्शन की गजब कहानी, ये वो वाली है। और ट्रंप साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये हो रहा है। तो ये इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। और वहाँ पे एक ह्यू एंड क्राई है, एक शोरोगोग है। वहाँ पे इस वक्त बड़ी इस पे ले दे हो रही है, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। वैसे अमेरिका में ये किकबैक्स हैं, किकबैक्स यानी कि आप एक ठेका देते हैं, उसमें से पैसे लेते हैं, कोई मसला नहीं है इस पे। लेकिन ये है अमेरिका के दफा का मामला। अमेरिका के दफा के साथ खेलने पर वहाँ पे लोग बड़ा सीख पाए। वो क्या है? वो ये है कि अमेरिका ने सबसे दुनिया के, ये उसका दावा, दुनिया के सबसे बड़े जहाज का, सबसे बड़ा जहाज, जंगी जहाज, फाइटर जहाज बनाने का ऐलान किया। F-47 फाइटर 47 के नाम से। फाइटर 47 का नाम 47 मतलब अजीब सी बात है कि इनका जो इससे पहले जो जहाज़ था, जो सबसे बड़ा जिसको कहते थे, जो इधर उधर बेचते फिर रहे हैं, जो कभी इंडिया को कहते तुम भी खरीद लो, हांगकांग, अपना डेनमार्क तुम भी खरीद लो, कनाडा तुम भी खरीद लो, उन्होंने तो खैर जवाब दे दिया है। कनाडा ने जवाब दे दिया F-35 हम नहीं खरीद रहे। 80 वो खरीद रहे थे, 80 त्यारे, और $19 बिलियन में उन्होंने खरीदने थे। उन्होंने कहा हम नहीं खरीद रहे। डेनमार्क भी इस पर गौर कर रहा है कि खरीदेंगे ना खरीदें, क्यों खरीदें। और इंडिया तो बिल्कुल फंस के रह गया, इतने पैसे हैं कि शायद मोदी खुद बिक जाए। तो ये F-35 के बाद अचानक जंप मारा उसने और 47 पे चले गए। F-47 नाम रख लिया, बड़ा जहाज़ है, और दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जहाज़ होगा। और ये दावा है कि वो बहुत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाला होगा। खैर, इस पे फिर पहले भी मैंने बात किया, फिर कभी इसका काबिल जायज़ा मैं आपको पेश करूँगा। अब इसमें करप्शन कहाँ से आई है? करप्शन ये आई है कि ये जहाज़ बनाने के लिए 2 कंपनीज जो थी वो मुकाबले में थी, और इन्होंने कोई 2-2 साल तक अपने आजमाइशी त्यारे, जिस तरह की डिमांड थी इस तरह बना के उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स यानी कि सैकड़ों घंटे इन्होंने उनकी फ़्लाइट करवाई, जो आजमाइशी परवाज़ें हैं वो करवाई कि आप देख लें जी, ये मैंने जहाज़ बनाया, ये मैंने जहाज़ बनाया, ये इतने घंटे उड़ा है, ये इतने घंटे उड़ा है, इसमें ये खसूसियत है, इसमें ये खसूसियत है। सब दोनों के जहाज़ देखे गए, और फिर ठेका किसको दे दिया गया? बोइंग को। बोइंग एक कंपनी है जहाज़ बनाने वाली, जो ये आपके जो जहाज़ मुसाफिर जहाज़ हैं ये भी वो बनाती है, बड़े बड़े जहाज़ बनाती है, उसको ये ठेका दे दिया गया। अब ये बोइंग कंपनी को जब ये ठेका दिया गया, और ये अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा ठेका, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पे फिर लोगों ने सोचा कि ये क्या बात हुई। अब दूसरी कंपनी कौन सी थी? लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन वो कंपनी है जिसने F-16 बनाया, जिसने F-35 बनाया, ठीक है। वो डिफेंस के यानी कि लड़ाका त्यारे बनाने में उसकी बड़ी महारत। तो बोइंग की क्या महारत है मैं आपको बताता हूँ। बोइंग जो है, इसने जो एक ही डिफेंस का एक जहाज़ बनाया है, वो बेसिकली फ्यूल टैंकर है, कि वो जो हवा में, फ़ज़ा में जो फ्यूलिंग करते हैं जहाज़ों की, उसके लिए KC-46 के नाम से उन्होंने बनाया। और वो मतलब जदीद था, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ये और वो। क्या हुआ भला? उसकी बॉडी में क्रैक्स आ गए, और ये क्रैक्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए। यानी कि एक जहाज़ आपने बनाया, इतना महंगा बनाया, अरबों डॉलर लगे उस पर, जो जितने में उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बोइंग को जितने में कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उससे कहीं ज़्यादा पैसे लग गए उस पर, वक्त के साथ साथ कई गुना ज़्यादा डॉलर उस पर, डॉलर जो है ना, अरबों डॉलर उस पर लग गए। और जब उन्होंने वादा किया था कि हम इतने अरसे में देंगे, उससे कहीं बाद में, कई 2-3 साल बाद में वो उन्होंने डिलीवर किया, फिर भी उसकी बॉडी में क्रैक्स थे। अच्छा, ये तो एक जहाज़ उन्होंने बनाया। इसके अलावा जो मुसाफिर त्यारे उन्होंने बनाए हैं, और उनका ये दावा है कि वो सबसे बड़ा जहाज़ है, मुसाफिर जहाज़ जो है वो उन्होंने बनाया था। तो वो उसकी क्या हालत है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन्होंने बनाया था
737 मैक्स बोइंग जहाज़ 737 मैक्स आपने देखा होगा, उसकी बड़ी उन्होंने प्रमोशन भी की, ऐसे आ रहा है वो, और इतना बड़ा जहाज़ है वो। 2 जहाज़ उसके क्रैश हो चुके हैं अब तक। एयर बस कहलाती है, महफूज तरीन जहाज़ उसको कहा गया। दो दफ़ा वो गिर चुके हैं, 2019 में एक दफ़ा गिरा और एक दफ़ा 2018 में गिरा, क्रैश हो गए, जहाज़ क्रैश हो गए उनके बनाए हुए नए जहाज़। अब इनके जहाज़ों में नेविगेशंस के बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं बोइंग कंपनी के, और बोइंग कंपनी के 2 बंदों ने जो वहाँ काम कर रहे थे अहम ओहदों पर, एक क्वालिटी मैनेजर था, उसका नाम था जी, क्वालिटी मैनेजर था जॉन ब्रेनेट। उसने ये जब कहा कि भाई बोइंग कंपनी के मायार वो नहीं रहा जिस पे दुनिया ट्रस्ट करती है, इसके जहाज़ महफूज नहीं हैं, इसके नेविगेशन सिस्टम के बड़े प्रॉब्लम हैं, तो उस बंदे की लाश मिली, उसे फायर करके मार दिया गया। अब कंपनी उससे ज़ाहिर है इतनी बड़ी कंपनी है, अरबों डॉलर की कंपनी है, वो कहाँ उसको मानेगी, केस चल रहा है। लेकिन वो एक मैनेजर लेवल का बंदा था, उसकी फैमिली ने क्या केस जीतना है, इसीलिए इसे बोइंग किलिंग भी कहते हैं। एक और बंदे को बाद में मारा गया, उसका नाम जोशुआ डीन था। ये जोशुआ डीन जो है, इसने भी इसी तरह की बात की थी, ये भी कंपनी में काम करता था कि भाई ये जहाज़ बनाने वाली कंपनी ठीक नहीं है, ये सही जहाज़ नहीं बना रही है। तो उसे भी अचानक एक इन्फेक्शन होती है और वो अचानक मर जाता है, तो इसे बोइंग किलिंग कहते हैं। बोइंग जो है ना वो इस तरह किलिंग करता है। अच्छा, अब इस कंपनी की करप्शन की भी बड़ी दास्तान है कि ये पैसे देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं पैसे दे के, और इसका नुकसान पता कितना है, 32 अरब डॉलर का इसका नुकसान हो चुका है 2019 से अब तक। पिछले साल सिर्फ 6 अरब डॉलर का इसका नुकसान हुआ है। जो कंपनी खुद नुकसान में जा रही है उसको आप इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा फाइटर जहाज उसको आप दे रहे हैं, और जिसके ज़रिए आप ये चाह रहे हैं, दावा ये है कि F-47 जो है वो इस दुनिया की जो फ़ज़ाएँ हैं उस पर हुक्मरानी करेगा और कोई उसके मुकाबले में नहीं आएगा। ठीक है जी। और लेकिन जो माहिरीन हैं, जो अमरीकी हैं, जो वहाँ के जानने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इस कंपनी को इसका ठेका देना ये तो सबसे बड़ा करप्शन का मामला है, और वो ये कहते हैं कि ये करप्शन है, ये पैसे लगे हैं, इसमें लॉबिंग हुई है, ये पॉलिटिकल मैन्यूवर्ड है, ये पॉलिटिकली ये ठेका दिया गया है। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि ये इस जहाज़ का ठेका देना क्या डूबते हुए बोइंग कंपनी को, डूबती हुई बोइंग कंपनी को बचाने के लिए था, या ट्रंप की साख को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि ट्रंप की साख डिफेंस के, दफा के अदारों में, दफा की साइड पे बहुत ख़राब हो गई है। उसने दफा की तो ऐसी की तैसी कर दी अमरीकी दफा की, लोगों को निकाल रहा है वहाँ से, बजट कट कर रहा है। और लेकिन ये एक ऐसा मामला था, इस पे उसने कहा कि मैं अपना डंका बजाता हूँ, क्योंकि ये इस जहाज़ के लिए जो पैसे थे, जो 20 अरब रुपया इब्तदाई, 20 अरब रुपया कह देता हूँ, बस 20 अरब डॉलर जो इब्तदाई तखमीना है इसका, वो बाइडन ने जारी नहीं किया था, ट्रंप ने आगे कर दिया। और इस पे सिर्फ 20 अरब डॉलर नहीं है, ये इसके बाद इस पे सैकड़ों अरब डॉलर लगने हैं अभी इस जहाज़ के बनाने में। तो अब ये सवालात और भी हैं। वो सवाल ये हैं कि पहले तो ये बताया जाए कि ये जो ठेका दिया गया ये शफाफ था। ट्रंप ने कहा जी बड़ा शफाफ तरीके से हमने ठेका दिया, कैसे? कोई पब्लिक नहीं हुई चीज़, दोनों कंपनीज ने कोई चीज़ आपने पब्लिक नहीं की, ना लॉकहीड मार्टिन ने की, ना इन्होंने बोइंग वालों ने की। अब वैसे दूसरी कंपनी जिसका मैंने नाम लिया है, जिसने F-16 और F-35 बनाया, वो इसके खिलाफ अदालत में जाना चाहती है। अब देखते हैं जाती कि नहीं जाती। अब दूसरा सवाल, एक तो मैंने कहा कि इसके खर्चे पे बहुत बड़ा सवाल है कि ये बहुत महंगा जहाज़ बनाया जा रहा है और ये करप्शन है इसमें। और दूसरा इसमें सवाल ये है कि इसके शफाफ तरीके से इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। और तीसरा सवाल इसमें ये है कि भाई आप एक इंसानी पायलट वाला जहाज़ बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत क्या है? पूरी दुनिया में बगैर पायलट के जहाज़ चल रहे हैं और वो कामयाब हैं, और चीन इसमें बहुत आगे जा चुका है। आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे इस तरफ आ सकते हैं? और इसमें वैसे सबसे बड़ी तनकीद जो है वो
ایکس کا جو مالک ہے ایلان مسک وہی کر رہا ہے۔ اچھا جی، اور یہ تو میں نے آپ کو اس کی ساری تفصیل بتا دی ہے کہ کس طریقے سے اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جہاز ہوگا اور پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ ہے ایک کرپشن کی، امریکہ میں کرپشن کی داستان۔ تو مزید اگر کوئی جب کوئی ہوئے گی اس حوالے سے اپڈیٹ تو میں آپ کے پاس